सरकार से आश्वासन मिलने के बाद राइस मिलर्स ने की हड़ताल समाप्त करने की घोषणा। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों और विशेषकर बड़े चावल उत्पादन केंद्रों के राइस मिलरों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और खाद्य विभाग के सचिव, एमडी और अन्य शासकीय अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मांगों के संबंध में मिले आश्वासन के बाद राइस मिलर ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। शिवनाथ नदी में दूषित पानी छोड़ने का मामला हाईकोर्ट में पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने पेश की रिपोर्ट। कोर्ट ने टीम बनाकर निगरानी के दिए निर्देश। बिलासपुर हाईकोर्ट में शिवनाथ नदी में शराब फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल छोड़ने और जल प्रदूषण के मामले में लगातार सुनवाई जारी है। जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच के समक्ष पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट पेश की। सुनवाई में रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि प्रदूषण कम हुआ है, जिस पर कोर्ट ने टीम बनाकर निगरानी करने निर्देशित किया है। अब मामले में 3 फरवरी 2025 को अगली सुनवाई होगी। पूरा मामला मुंगेली जिले के धुमा स्थित भाटिया वाइन फैक्ट्री का है। फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल और दूषित पानी को नियमों का उल्लंघन करते हुए शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा था, जिससे लाखों मछलियां मर गई। हाईकोर्ट ने इस पर मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाकर जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई शुरू की। शीतकालीन सत्र सरकारी जमीनों पर कब्जे का गूंजा मुद्दा। विधायक सुशांत बोले, कांग्रेस सरकार में 13,000 से अधिक अवैध कब्जे हुए। मंत्री ने कहा, कराएंगे जांच। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सदन में विधायक सुशांत शुक्ला ने सरकारी जमीनों पर कब्जे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय अफसरों से मिली भगत कर 13,000 से अधिक अवैध कब्जे हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने तथ्य उपलब्ध कराने पर जांच करके कार्रवाई करने की बात कही है। पटवारियों ने ऑनलाइन कार्यों का किया बहिष्कार। राजस्व का कामकाज होगा प्रभावित। 9 दिसंबर से काली पट्टी लगाकर कर रहे हैं आंदोलन। छत्तीसगढ़ के पटवारियों ने ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया है, जिसके चलते राजस्व संबंधी सभी प्रकार के ऑनलाइन कामकाज प्रभावित होगा। वहीं 15 दिसंबर तक संसाधन मुहैया कराने का अल्टीमेट दिया गया था। प्रदेश भर के पटवारी 9 दिसंबर से काली पट्टी लगाकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। पटवारी संसाधन की कमी की शिकायत को लेकर पहले भी हड़ताल कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कब होगी 33,000 शिक्षकों की भर्ती। डीएड और बीएड संघ ने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बीते दिन छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए डीएड एवं बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में एकत्रित होकर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी और मुख्यमंत्री के नाम आवेदन सौंपा। अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले 4 बार से वे रायगढ़ में प्रदर्शन करने की अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं मिली है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश भर के स्कूलों में हजारों शिक्षक पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए लाखों डीएड और बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सरकार ने घोषणा की थी कि प्रदेश भर में 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसके आधार पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आपकी पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन अब तक इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो पाई है। 23 दिसंबर को सीएम निवास का घेराव करेगी युवा कांग्रेस। धान खरीदी और देवेंद्र यादव की रिहाई का मुद्दा। भिलाई से 2000 युवा होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस ने 23 दिसंबर को रायपुर में मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का ऐलान किया है। इसे लेकर भिलाई जिला यूथ कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बताया। उन्होंने कहा कि इस घेराव और प्रदर्शन में भिलाई से 2000 यूथ शामिल होंगे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव और भिलाई जिला के प्रभारी ने बताया कि शायद सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। यूथ कांग्रेस 3 मुद्दों पर शायद सरकार को घेरेगी। पहला मुद्दा धान के समर्थन मूल्य का। भिलाई युवा कांग्रेस ने बैठक में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। धमतरी में मितानिनों की हड़ताल। 1100 महिलाएं गांधी मैदान में धरने पर बैठी। स्वास्थ्य सेवा के काम से जुड़ी मितानिनें गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है। निकाय चुनाव से पहले मितानिनों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। धरना प्रदर्शन पर बैठी मितानिनों का कहना है कि उनको एनएचएम बनाया जाए। एनजीओ के साथ उनके काम करने की जो बाध्यता है उसे भी खत्म किया जाए। मितानिनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। केवाईसी अपडेट कराना है कहकर 28 लाख ठगे। बिलासपुर में एलआईसी अफसर को कॉल कर कहा बैंक आ जाओ, व्यस्त हूँ। बताया तो बोले ऑनलाइन काम हो जाएगा। ठगों ने एलआईसी अफसर को फोन कर कहा कि केवाईसी अपडेट कराने के लिए बैंक आ जाइए। जब उन्होंने व्यस्त होने की बात कही तो ठग ने ऑनलाइन केवाईसी कराने की सलाह दी। दस्तावेज लेकर ओटीपी पूछा और बताते ही खाते से 28 लाख रुपए कट गए। यह मामला बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र का है।
बंद खदानों में डूबने से हर साल 50 से अधिक मौतें, दूसरे नंबर पर सांपों के काटने से जाती है जान। रायपुर जिले में 6 वर्षों में 300 से अधिक लोगों की मौत बंद पड़ी खदानों में डूबने से हुई है। ये आंकड़े जिला आपदा प्रबंधन से मिले हैं। खदान में डूबने से हर साल औसतन 50 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। इस तरह आगजनी और सर्पदंश से मौतों का आंकड़ा दूसरे नंबर पर है। जिले में आगजनी और सर्पदंश से भी हर वर्ष औसत 20 से 25 लोगों की मौत हो जाती है। पिछले 11 महीने में प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के 191 प्रकरण, जिनमें मृतक के स्वजनों को 7 करोड़ 52 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। साल 2014 से 2024 तक लंबित प्रकरणों में भी मृतकों के स्वजनों को राशि दी गई है। दुर्ग में पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी, कई क्षेत्र में की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में पश्चिम बंगाल से आए बांग्लादेशियों को लेकर पुलिस बड़ा अभियान चला रही है। पिछले 4 दिनों में पुलिस ने 3000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है, जिनमें से 600 से ज्यादा बाहरी लोगों की पहचान की गई है। सभी लोगों को वैध दस्तावेज पेश करने का समय दिया गया है। साथ ही सभी लोगों को वैध भारतीय दस्तावेज प्रस्तुत करने का भी समय दिया गया है। पुलिस ने अब तक भिलाई 3 के हथखोज, भिलाई के टाउनशिप एरिया के सेक्टर 5 और सेक्टर 6 के अलावा रुआ बांधा, फरीद नगर, दुर्ग के गया नगर, सराफा बाजार, मैथिली पारा, गांधीनगर, दुर्ग चौक और तकिया पारा और लुचकी पारा में सर्च अभियान किया गया है। इस सर्च अभियान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा से लगे हुए, इसके अलावा अन्य राज्य से काम करने के लिए आए हुए मजदूरों को लेकर भी तस्दीक की है। नक्सली हिडवा के गढ़ में शाह, स्कूली बच्चों से मिले ग्रामीणों ने गिफ्ट में दिया कोचई कांदा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। वे बस्तर के गुंडम गांव पहुंचे। इस इलाके को सबसे खूंखार नक्सली हिडवा का गढ़ माना जाता है। अमित शाह गुंडम गांव में आधे घंटे तक ग्रामीणों के बीच रहे। इसके अलावा एक स्कूल पहुंचकर बच्चों से भी मिले। इस दौरान ग्रामीणों ने शाह को गिफ्ट में कोचई कांदा से भरी टोकरी गिफ्ट की। शाह ने ग्रामीणों से कहा कि नक्सलवाद से आपके बच्चों का भविष्य संवर नहीं सकता। मुख्य धारा में जुड़े नक्सलवाद से दूरी बनाएं। यहाँ अमित शाह ने ग्रामीणों से महतारी बंधन योजना, बैंक खाते, आधार कार्ड की जानकारी ली। इसके साथ ही गांव में मूलभूत विकास का वादा भी किया। इस दौरान सीएम सह राज्य मंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। धान खरीदी केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर, किसान हो रहे परेशान, 4 से 5 हजार का नुकसान। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धान खरीदी प्रभावित हो रही है। गौरेला, पेंडा, मारवाही में धान खरीदी केंद्रों के ऑपरेटर अचानक हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण धान खरीदी केंद्र में खरीदी रुक गई है। समिति प्रबंधक कंप्यूटर ऑपरेटर के न होने की वजह से धान खरीदी करने में पूरी तरह असमर्थ नजर आ रहे हैं। मामले में प्रशासनिक उदासीनता भी दिख रही है, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों ने कंप्यूटर ऑपरेटर के हड़ताल पर जाने को लेकर किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की थी। छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास के लिए ऐतिहासिक कदम, सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ किए 2 महत्वपूर्ण समझौते, किसानों को मिलेगी मदद। छत्तीसगढ़ ने सहकारी विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम विष्णुदेव साय की उपस्थिति में 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल प्रदेश में डेयरी और वन उपज विकास को गति देने के साथ ही आदिवासी समुदाय और किसानों के उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बीच एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। शादी.com में फेक प्रोफाइल, दिल्ली में बैठकर नाइजीरियन ने छत्तीसगढ़ की युवती से की ऑनलाइन ठगी। मैट्रिमोनी साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवतियों के साथ ठगी करने वाले एक नाइजीरियन युवक को छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वहीं रायपुर में एक महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र देकर उसकी 100 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा करने का षड्यंत्र करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। शायद सरकार का बड़ा राहत भरा फैसला, रजिस्ट्री में जमीन पर पेड़ का नहीं होगा मूल्यांकन, नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार ने जिन जमीनों पर पेड़ है उसकी रजिस्ट्री में होने वाली परेशानी से बचाने के लिए नया आदेश जारी किया है। इसलिए अब रजिस्ट्री में जमीन पर पेड़ का मूल्यांकन नहीं होगा। वहीं रजिस्ट्री की फीस के साथ पटवारी के पास चक्कर लगाने से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। उल्लेखनीय कि अब तक जमीन पर लगे पेड़ का जिक्र भी रजिस्ट्री के दौरान देना होता था। इसमें सैगून, सरई जैसे मूल्यवान लकड़ियों के वृक्षों के जरिए जो रेट निर्धारित था वह जमीन के गाइडलाइन रेट में जुड़ जाती थी। इससे रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि तो होती ही थी, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी पटवारियों के पास बिना वृक्ष की भूमि के प्रमाण पत्र बनाने में होती थी। पटवारी के पास इस छोटी सी बात के लिए लोग चक्कर लगाते थे। रायगढ़ में पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के नाम पर ठगी, ठगों ने ऑनलाइन और कैश में लिए 1,40,000 फीट, थमाया फर्जी बिल।
रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिलाने का झांसा देकर ठगी की गई। ठगों ने ग्रामीणों से करीब 1,40,000 रुपए ऐंठ लिए। ग्रामीणों को फर्जी बिल थमा दिया। मामला पुशौर थाना क्षेत्र का है। ग्राम पंचायत भावा के सरपंच सचिव ने किया करोड़ों का भ्रष्टाचार। 5 सालों में करोड़ों की राशि का किया फर्जी आहरण। महासमुंद जिले का ग्राम भावा के सरपंच और सचिव ने मिलकर ग्राम विकास के लिए आए सरकारी खजाने को लूटने का काम किया। दोनों ने मिलकर पिछले 5 साल में करोड़ों की राशि का फर्जी आहरण किया। सूचना के अधिकार में ग्रामीणों को चौंकाने वाली जानकारी मिली, तब सरपंच पति लखन साहू के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। वहीं अब ग्रामीणों ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना कि मनरेगा के नाम से सरपंच विमला साहू के पति लखन साहू ने अपने परिवार के नाम से लाखों का फर्जी आहरण कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि 2019 से 2024 तक सरपंच के पति लखन साहू ने लगभग 80 से 90 लाख रुपए फर्जी आहरण कर लिया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नगरीय निकाय कर्मचारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर खोला मोर्चा। विधानसभा का करेंगे घेराव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगरीय निकाय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। 11 दिसंबर से प्रदेश भर के नगरीय निकाय कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। 3 माह के वेतन भुगतान, एरियर्स भुगतान समेत कुल 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोला है। सभी प्रदर्शनकारी यहां पर नियमित प्लेसमेंट कर्मचारियों के साथ मिलकर विधानसभा का घेराव भी किया। जल जीवन मिशन में अनियमितता पर घिरे पीएचई मंत्री बताया 994 टंकियों को बनाने के बाद अब हो रही है जल स्रोत की व्यवस्था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ध्यान आकर्षण पर चर्चा के दौरान जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा उठा। पीएचई मंत्री अरुण साव ने बताया कि पहले जल स्रोत की व्यवस्था करने के बाद ढांचा बनाए जाने के नियम है, लेकिन प्रदेश में 994 टंकियां बनाने के बाद अब जल स्रोत की व्यवस्था की जा रही है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने ध्यान आकर्षण पर चर्चा के दौरान जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि धमतरी जिले के कई गांव में गड़बड़ी की गई है, ग्रामीणों को जल कनेक्शन नहीं मिला। इस पर पीएचई मंत्री अरुण साव ने कहा कि कोविड के कारण योजना के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है। योजना के तहत अब तक 39 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिया गया है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में भारतीयों ने 120 करोड़ 3 लाख रुपए गंवाए। एनपीसीआई ने इससे बचने के लिए एडवाइजरी जारी की। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने देश में ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं और खतरे के बारे में ऑनलाइन पेमेंट यूजर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। हाल ही में पीएम मोदी ने मन की बात के एक एपिसोड में बताया कि भारतीयों ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले के कारण 120 करोड़ 3 लाख रुपए गंवाए हैं। एनपीसीआई ने बताया कि डिजिटल पेमेंट की पहुंच अब देश के हर कोने में है। यह देश को डिजिटल फर्स्ट की ओर ले जा रहा है। इस सिस्टम ने यूजर को सिक्योरिटी और सुविधा दोनों दी है। हालांकि डिजिटल सिस्टम का सुरक्षित इस्तेमाल करना और स्कैम से बचना जरूरी है। किसी भी संभावित फ्रॉड या स्कैम का समय पर पता लगाए जाने से आप अपने और अपनों को बचा सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने करीब 1.7 करोड़ सिम कार्ड को बंद किया है। ये सभी सिम कार्ड फर्जी आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट के जरिए इशू कराए गए थे। इसके अलावा आप साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इसकी शिकायत कर सकते हैं।